माधव गोपाल माधव गोविंद 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 माधव गोपाल माधव गोपाल माधव गोपाल गोपाल माधव गोपाल माधव श्याम माधव घनश्याम माधव श्याम माधव घनश्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गिरधर माधव मुरलीधर माधव गिरिधर माधव मुरलीधर माधव गिरिधर माधव मुरलीधर माधव गिरिधर माधव मुरलीधर माधव मुरलीधर माधव हे मुरलीधर माधव श्याम माधव घन श्याम माधव हाँ, श्याम माधव घनश्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव श्याम माधव घनश्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव श्याम माधव घनश्याम माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोपाल माधव गोविंद माधव गोविंद माधव गोविंद माधव गोविंद माधव श्री वल्लभाधीश की। ये हमारा कार्यक्रम विराम की ओर बढ़ रहा है। बेस बेस इस प्रकार परमानंद दास जी के साहित्य में बेस बेस थोड़ा इको कितने ही कीर्तन ऐसे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उनको ब्रज में कितना स्नेह है, ब्रज से कितना लगाव है, श्री यमुना जी में कितनी उनकी दृढ़ निष्ठा है। गिरिराज, गोवर्धन धरण, वल्लभाधीश, उनका परिवार और वैष्णवों में सहज स्नेह, सहज भाव, ब्रज निष्ठा संबंधी बहुत उनके कीर्तन मिलते हैं। एक जगह तो ऐसा कहा है, लगे जो वृंदावन को रंग, तब अभिमान सबे छुट जाइए है और विषयन को संग। सखी भाव सहज होए सजनी,
पुरुष भाव होय भंग, पुंग भाव होय भंग, ऐसा पढ़ के। और ब्रजवासियों के लिए कैसा भाव है, ये दृष्टि होनी चाहिए। ब्रजवासी जाने रस रीत, जाके हृदय और कछु नाही, नंद सुवन पद प्रीत। वो हृदय में केवल भगवत प्रेम देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई देती दूसरी बात। करत महल में टहल निरंतर, जात जाम सब बीत, सर्वात्म भाव आत्म निवेदन रहे त्रिगुणातीत। गुणातीत है उनकी गति और नहीं जानत, बीच यवन का भीत। एक पर्दा है, सब नहीं पहचान पाते। कौन पहचान पाते हैं? को एक लहे दास परमानंद, गुरु प्रसाद परितीत। जिस पर गुरु कृपा हो उसके लिए पर्दा ये यवन का हट जाती है और उनको ब्रजवासियों के स्वरूप का ज्ञान होता है। और एक कीर्तन में कहा है, बहुत सुंदर ये पंक्ति है, जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गुसाई, जब लग श्री भागवत कथा रस, तब लग कलि में कलयुग नाई। श्री यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं, गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं, और जब लग गोकुल गाम गुसाई। देखो ये प्राचीन संबोधन है, हमारे समस्त आचार्य चरणों के लिए ये संबोधन दिया जाता था, गोकुल के गुसाई। अब समय की स्थिति, कोई कहीं विराजे कोई कहीं विराजे, लेकिन आज हमारे बीच जो विराज के दर्शन दे रहे हैं, आप जब से गोकुल विराजे, तो ये जो पंक्ति है ये पूज्य महाराज जी के लिए समर्पित हो रही है। जब लग गोकुल गाम गुसाई, तब लग कलि में कलयुग नाई। बस सदा ऐसे ही श्रीमद गोकुल में श्री यमुना जी ब्रजवासी भगवदियों के और वल्लभ कुल के दर्शन सदा होते रहे। जब लग श्री भागवत कथा रस, भागवत तो बहुत होती हैं, लेकिन भागवत में भरा हुआ जो रस है वो कान में पड़ना चाहिए। तब लग कलि में कलयुग नाही, जब लग रस सेवक सेवा रस, नंद नंदन सो प्रीत लखाई। सेवा तो रसमयी है, लेकिन रस लेने वाले सेवक जब तक हैं, जब लग रस सेवक सेवा रस, सेवा में जो रस है उस रस का आस्वादन करने वाले रसिक सेवक हैं, और नंदनंदन में उनकी प्रीत बढ़ रही है। और जब तक उनके हृदय में उस प्रेम का दर्शन हो रहा है, परमानंद तासों हरि क्रीड़त, उनके साथ तो नित्य सान भाव है, लेकिन ये सब सौभाग्य कब मिलता है? फिर अंत में कहा, श्री वल्लभ चरण रेणु जिन पाई। बिना गुरु कृपा के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अंत में भगवदियों ने यही बात कही है। भक्तों में तो बड़ा भाव महाराज, हम लोग दैन्य की चर्चा करते हैं, पराकाष्ठा है दीनता की इन भगवदियों की वाणी में। बहुत कीर्तन है परमानंद दास के जिसमें याचना की है, ये प्रसाद हो पाऊं, ये मांगो शंकर क्षणवीर, ये मांगो गोपी जन वल्लभ। क्या मांगा है उन्होंने? मानो हमें सिखा रहे हैं, माधो यह प्रसाद हो पाऊं, क्या तब भृत्य 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 परिचारक दास को दास कहा हूं। आपके जो सेवक, उनके जो सेवक हैं, उनके जो भृत्य हैं, उनके जो परिचारक हैं, और उनके जो दास हैं, उनका दास मैं कहलाऊं। आज हम लोग सेवा से दूर हो रहे हैं। जिन घरों में बरसों की सेवा है, पूर्वजों के सेवित ठाकुर जी विराज रहे हैं, लेकिन आज समय की ऐसी स्थिति हो गई है, सब काम के लिए समय है, लेकिन भगवत सेवा में पहुंचने की फुर्सत नहीं। क्यों? अभी हमने उसका स्वाद नहीं चखा ना। परमंदा जी ने कहा है, सेवा मदन गोपाल की कितनी मधुर है, मुक्ति होते मीठी है, जाके रसिक उपासिका सुख मुनि जिन दीठी।
सेवा में क्या चाहिए है? सेवा में क्या चाहिए? परमदास जी कहते हैं, हरि के भजन में कहा चाहियत है, श्रवण नैन रसना पद पानी। अरे कान चाहिए सुनने के लिए, रसना चाहिए बोलने के लिए, हाथ चाहिए टहल के लिए, पैर चाहिए चलने के लिए, और क्या चाहिए? तो ऐसी स्वस्थ इंद्रिय शरीर को प्राप्त करके ये जो कृपा की है भगवान ने, ऐसी संपत्ति आन बनी है, नहीं भजत ताहे बड़ी हानि। वो अपनी हानि कर रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, वो आत्महंता है। जो बहुत विद्वान, बहुत शास्त्रज्ञ और भगवान के प्रति जिसकी भक्ति नहीं है, परमदास जी कहते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। एक जगह कहा है, स्वपच बलिष्ठ हो ये परमानंद, ऐसो ठाकुर काहे न भावे। और एक जगह कहा है, कहा भयो विप्रकुल जन्म्यो, जो हरि सेवा नाही, सोई पुनीत दास परमानंद। जो हरि सन्मुख जाही, जिसने अपने जीवन को केवल शरीर परिवार पोषण में ही पूरा कर दिया है, वो विवेकी नहीं है। और अनन्य आश्रय की चर्चा की है उन्होंने कीर्तनों में, बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत है देवी बहुत है देवा, कौन कौन को भलो मनाऊं, कोटि कोटि है, किस किस को रिझाऊं। हो आधीन श्याम सुंदर को, जन्म कर्म पावन जस गाऊं। मैं तो श्री कृष्ण के चरणाश्रित हूं, उन्हीं के अधीन हूं। लोक लोक प्रति सबको ठाकुर, अपने भक्तन के सुखदायक। देखो ये सब भगवान की जो विभूतियां भगवान से उत्पन्न हुए, उनको सामर्थ्य दी देने की, और जो जिसके आश्रित है, जो जिसके आश्रित है वो उसकी कामना पूरी करते हैं, और अंत में वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। परमानंद जी कहते हैं, हो रंग रंग्यो धीर मुरलीधर, गोपी वल्लभ गोकुल नायक। बहुत है देवी बहुत है देवा, कौन कौन को भलो मनाऊं। ये सब भगवान से ही तो लेके देते हैं। देव असुर मानव मुनि ज्ञानी, हरिजु को दिए सवे को पावे। भगवान से ये लेते हैं और ये फिर सबको देते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा है, और देव सब रंग भिकारी, देखे बहुत घनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। हो बलिहारी दास परमानंद, करुणा सागर काहे न गावे। और देखिए कृपा जिसका उन्होंने जीवन भर अनुभव किया है, वो कहते हैं, जब गोविंद कृपा करे तब सब बन आवे। जय हो। सुख संपत्ति आनंद घनो घर बैठे ही पावे। ये मनुष्य शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर है। देखिए कब धोखा दे जाए ये पता नहीं है, क्योंकि ये जीवन स्थायी नहीं है। स्वस्थ इंद्रियां स्वस्थ शरीर है, सार्थकता इसी में है कि इसका लाभ ले लिया जाए। वृद्धावस्था के आगे आशा नहीं रखनी चाहिए। परमदास जी कहते हैं, इतने दयालु हैं भगवान कि थोड़ी सेवा को बहुत मान लेते हैं, तो क्यों ना जाए ऐसे की शरण। प्रतिपाले पोषे माता ज्यों, जैसे माता बालक का पालन पोषण करती है, चरण कमल भव सागर तरन है? और जिस पर ठाकुर जी ढर जाए, तो क्या कृपा की बाट देखते रहे। आजकल हमने कृपा का ऐसा अर्थ कर दिया है, मैं तो देखता हूं ना, लोगों से चर्चा होती है, क्यों सत्संग होता है गांव में, हाँ तो आप जाते हो कि हम नहीं जाते, क्यों, कृपा ही नहीं है। घर में सेवा है, हाँ हाँ सेवा में पहुंचते हो ना, ये पहुंचती है हमारी घरवाली माता जी, तो आप क्यों नहीं लाभ लेते, बोले कृपा ही नहीं है। ग्रंथ वाँचते हो कभी ना, दादाजी पढ़ते, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, कृपा होगी तब पढ़ेंगे। तो मैंने पूछा, प्रसाद लेते हो रोज, बोले वो तो खाना ही पड़ता है, देखो खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे, खाते हैं सोते हैं, ये कृपा कैसे है, बोलिए तो है। हमें अपना सेवक धर्म निभाना है, कृपा तो बरस रही है महाराज। कृपा नहीं होती तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता, स्वस्थ इंद्रियां नहीं मिलती। ये स्वस्थ इंद्रियां इसलिए दी हैं कि भगवान चाहते हैं कि इनसे मेरी टहल कर, इनसे मेरी सेवा कर।
हरि सेवा में खर्च न लागे, अपनो जन्म सफल कर मूर्ख, क्यों डर पे जू अभागे। अरे शरीर के पोषण के लिए कुछ तो रसोई तैयार करेगा, उसी में विशुद्ध भाव से इस दृष्टि से की जाए कि मैं भगवान की रसोई सामग्री सिद्ध कर रहा हूं। उदर भरन को करे रसोई, सोई भोग धरे, होए प्रसाद घटे नहीं किनका, तेरो पेट भरे। कितनी सहज शिक्षा है वैष्णव के लिए। और एक कीर्तन में कहा है, जा पर कमला कांत ढरे, लकड़ी घास को बेचन हारो, तासिर छत्र धरे। असंभव कार्य भी संभव होता है, बस प्रभु की कृपा सिद्ध बने रहिए। सूरदास जी भी गाए हैं, बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई, रंग चले सिर छत्र धराई। विद्यानाथ अविद्या समरथ, जो कछु चाहे सोई करे, रीते भरे भरे पुनि ढोरे, जो चाहे तो फेर भरे। जब शरण में आ जाते हैं ना, तो भगवान उनकी अविद्या दूर कर देते हैं और पंच विद्या का दान कर देते हैं। जो खाली हैं उनको कृपा करके भर देते हैं, और जो विमुख हो गए हैं वो भरे हुए भी ढुरक जाते हैं। वो चाहे तो फिर भर दे में, जिस पर कृपा हो जाती है। इसलिए भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए, दृढ़ाशय रखना चाहिए। भगवान की सेवा से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हैं, और जब इंद्रियों का विषय भगवान बन जाते हैं, आंखें दर्शन कर रही हैं, कान कथा सुन रहे हैं, वाणी गुणगान गा रही है, तो इंद्रिय अधिष्ठाता देव भी प्रसन्न होते हैं कि और तो हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, इंद्रियों का विषय विषय रस को बना रहे हैं, और तुमने इंद्रियों का विषय भगवान को बनाया है। वो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवत आश्रित होकर भगवत सेवा परायण हो जाते हैं, उन पर सबकी कृपा हो जाती है, उन पर सब रीझ जाते हैं, क्योंकि सबका मूल भगवान है। यथा तरोर मूल निसेचनेन, भागवत में कहा है, तृप्यन्ति ततिस्कंद भुजोपशाखा। पत्ते पत्ते सींचने की जरूरत नहीं है, जड़ सींचने से ही सारे वृक्ष का सिंचन हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी शिक्षास्पद बातें परमानंद जी के परमानंद सागर में और हमारे जो कीर्तन पोथियों में प्राप्त हैं, उनका हमें पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। कथा का विराम हो रहा है। एक कीर्तन में कहा है, ताहे निहाल करे परमानंद, नेक मौज में आवे। ये मौज कब आती है भगवान? सेवक धर्म है सेवा करना, भगवत नाम का उच्चारण करते रहना सतत जितना बने। हमारा कर्तव्य है प्रभु के नित्य सन्मुख होना। तो बोले मन भाग रहा है, क्या करें? मन खींचना उनका काम है कि रोज मेरे सन्मुख बैठे, पर या को मन चंचल है, बश में नहीं है, आज या खींच ही लूं महाराज। वो कब ढुर जावे, नेक मौज जो आवे, ताहे निहाल करे परमानंद। तो इस प्रकार हमें अपना सेवक धर्म निभाते हुए भगवान के सन्मुख नित्य होना चाहिए। वही हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे स्वामी, सच्चे पालक हैं। और एक कीर्तन में तो इतना अद्भुत वर्णन किया है, श्रीमद् भागवत में जो भरा हुआ रस है। देखो भागवत जी विराज रहे, विराम इन्हीं की चर्चा से हो। जो रस रसिक कीर मुनि गायो, तो सुखदेव जी महाराज ने गाया है भागवत में, सो रस रटत रहत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। उसी रस को गा रहे हैं। वो रस तत्व कौन है? रसो वही सह, जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत। गावत शिव सारद मुनि नारद, कमल कोश में कौन चखायो। यद्यपि रमा रहत चरणन तर, निगम अगम अगाध बतायो। नेति नेति कहती हैं श्रुतियां। तरणी तनया तटमंसी बट, वृंदा बीथि नहीं बहायो। सो रस रसिक दास परमानंद, वृषभान सुता उर्माज समायो। जय हो। तो ये रस कृष्ण का ही स्वरूप है, भागवत भी कृष्ण स्वरूप है। वो राधा जी के हृदय में विराजते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन शुरू कहां से किया? जो रस रसिक कीर मुनि गायो।
माने भागवत का जो रस प्रकट हुआ है सुखदेव जी के श्रीमुख से, वो रस जिसको पाने के लिए सब लालायित रहते हैं, सो रस रसिक दास परमानंद वृषभान सुता उर माझ समायो। तो भागवत जी का प्रागट तो हो गया, लेकिन भागवत का रस अर्थात जो गूढ़ रस भागवत में भरा है, और वो रस जो है श्री राधा जी के हृदय में समाया हुआ है, तब देखा कि भागवत भगवत स्वरूप है साक्षात। भागवत का प्रागट तो हो गया है, लेकिन जो भागवत का अर्थ किया जाता है ना, उसमें वो रस प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रस तो श्री राधा जी के हृदय में समाया हुआ है? तो वही रस अर्थात वो गूढ़ अर्थ सोदनी जी के रूप में प्रकट करने के लिए स्वयं श्री वल्लभाधीश पधारे हैं। सो युगल स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप श्री महाप्रभु जी पधारे, तो वो रस तो आपको ही स्वरूप है, हृदय में जो बसा हुआ है श्री राधा के, तो उस स्वरूप को आपने प्रकट किया है। जैसे हम कहते हैं कि राधा की कृपा के बिना कृष्ण का स्वरूप समझ में नहीं आता, कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं होता, तो भागवत भी तो श्री कृष्ण है ना। इन भागवत कृष्ण की प्रिया कौन है? वो सुबोधनी जी। जैसे राधा स्वामिनी जी कृपा करें तो भगवान की लीला में प्रवेश होवे, ऐसे स्वामिनी स्वरूपा सुबोधनी जी कृपा करें तो कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत में प्रवेश हो। वो रस यहाँ राधा जी में विराज रहा था, और वही स्वामिनी और कृष्ण उगल युगल वपुधर के श्री वल्लभाधीश पधारे हैं, और आपने उस छुपे हुए रस को सुबोधनी के रूप में प्रकट किया है। बोलो श्री वल्लभाधीश की। तो चर्चाएं तो बहुत हैं, आइए बस ये आखिरी प्रश्न किया है गोसाई जी ने, जो प्रायः अष्टशा भक्तों से किया है। पहले भगवती कुछ पूछे, उनके द्वारा समाधान करा दिया जाता है। सूरदास जी, कुंभनदास जी, सबके ऐसे प्रसंग हैं। और आखिरी में गोसाई जी ने प्रश्न किया है, परमानंद दास तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां है? क्योंकि जहां जिसका चित्त है वहीं उसकी स्थिति है। तो जैसे सूरदास ने अंतिम समय गाया था, चित्त कहां है? खंजन नयन रूप रस माते। कुमनदास से पूछा था तुम्हारी चित्तवृत्ति कहां है? उन्होंने अंतिम समय कीर्तन गाया था, रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेल वृषभानु नंदनी श्याम तमाल चढ़ी। और परमानंद जी से प्रश्न किया, तुम्हारा चित्त कहां है? अंतमति सगति, कहां चित्त है? तो जिस लीला का चिंतन हो रहा है वही कीर्तन गाया है। ये अंतिम कीर्तन है। देखिए, नंद महोत्सव की लीला का दर्शन हुआ है, उसी आवेश में मूर्छित हो गए। गोसाई जी ने फिर उनको जल चिंतन के सचेत किया। जतिपुरा पधारे, वहां उत्सव हुआ, और इसी आवेश दशा में, नंद महोत्सव के आवेश दशा में सुरभि कुंड, जहां उनकी निवास स्थली कुटिया है, वहां पधारे हैं। तो आवेश है नंदालय की बाल लीला का, नंद भवन की लीला का, लेकिन इस समय चित्त कहां है? श्री राधा जी भगवान के मिलन की बाट जो रही हैं और श्रृंगार सज रही हैं। अभिसारी का भाव है, श्रृंगार सज रही है, श्रृंगार तो हो चुका है, अब प्रिय मिलन की उत्कंठा जग रही है। उत्कंठिता भाव है, अभिसारी का भाव है। ये कीर्तन परमानंद जी ने गाया है। बैठी तिलक समारत, बैठी तिलक समारत, राधा